हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से ऑप्शन चेन डेटा यानी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कैंडलस्टिक डेटा, मार्केट डेटा को फैच करेंगे और साथ ही हम ओपन इंटरेस्ट के क्रिएशन एंड क्लोजिंग से बायर एंड सेलर्स के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर के नाम से फंक्शन क्रिएट कर रखा है और यहाँ पर जो कुछ भी हमने ओपन इंटरेस्ट की कोडिंग कर रखी है इससे मैंने पिछले वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बस फ़र्क यहाँ पर है कि यहाँ पर जो शिफ्ट है ये हमने -1 इस कोड में लिया हुआ है, जबकि पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने +1 लिया हुआ था। वो इसलिए लिया हुआ था क्योंकि यहाँ पर जब अप स्टॉक है, अप स्टॉक में जब भी हमको डेटा जो मिलती है वो हमको टॉप साइड में मिलती है, जो लेटेस्ट डेटा है। इस कारण हमको शिफ्टिंग में यहाँ पे -1 लेना पड़ा है। ठीक है, जो बैक क्लोजिंग होती है उसको शिफ्ट किया है -1 के साथ। तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो 4 पॉसिबल कंडीशंस होते हैं ओपन इंटरेस्ट के, जैसे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट लॉन्ग अनविंडिंग, इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस भी क्रिएट कर रखा है, इसको मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस जो फंक्शन हमने क्रिएट कर रखा है इसको रिटर्न करके डेटा के थ्रू इस फंक्शन को हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेल में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा के कोड को किस तरह से हमने फैच करते हैं इसके बारे में हमने देखा था, और कहाँ से इस कोड्स को हम अप स्टॉक की जो एल्गो की डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है वहाँ से हम किस तरह से इस कोड्स को यहाँ पे ला सकते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की टाइप कर रखा है, यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक का रखा हुआ है। इसके बाद जो इसकी लेटेस्ट एक्सपायरी है 28 अगस्त का, इसको भी हमने यहाँ पर एक्सपायरी डेट यहाँ पे हमने टाइप करके रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक्सेस टोकन डिक्लेयर कर रखा है। फिर हमने फाइनली जो इसके जो हमको मैक्सिमम कॉलम रोज चाहिए, इन सबको करते हुए हम इस कोड को यहाँ पे रन कर लेते हैं। जैसे हम इस कोड को रन करते हैं तो जितने भी पॉसिबल स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट पर वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारी एक्सपायरी डेट हमको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। वेट, तो वेट यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ एक्सपायरी है, बट हमको ये सारी एक्सपायरी इसमें की हमें ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी, हमारे सारे स्ट्राइक प्राइस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ जो लेटेस्ट स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 51,148 का चल रहा है, राइट। तो अगर हमको इसके आसपास की ही हमें स्ट्राइक प्राइस चाहिए तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इस जो आउटपुट है इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई के लिए हमने एक कोड यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो वेट, मैं इसको कमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जो हमने कोड रखा हुआ है इसको मैं कमेंट से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्राइक इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, जो रिस्पॉन्स है हमने डेटा स्ट्राइक प्राइस में लिया हुआ था, और उस स्ट्राइक प्राइस का जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसका नाम है स्ट्राइक प्राइस, वो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें आप एस को आप देख सकते हो, ये स्मॉल लेटर में है। इसका हमको स्ट्राइक प्राइस चाहिए। तो जो भी हमें स्ट्राइक प्राइस चाहिए, जैसे अभी लेटेस्ट में अगर आप देख सकते हो स्पॉट प्राइस हमको 51,148 मिल रहा है, मतलब हमें 51,100 का सपोज कीजिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमको 51,100 टाइप कर लेना है। ठीक है, तो देख सकते हैं 51,100 टाइप कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कोड से हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा और जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। तो इस कोड को मैं एक रन कर लेता हूँ। तो वेट, देख सकते हो इसने पूरा सिंप्लीफाई करके हमको सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के यहाँ पे डेटा हमको दे रखा है इसने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन की भी डेटा मिल चुकी है और इसका जो इंडेक्स नंबर 81 है। तो अब मुझको जैसे कि कॉल ऑप्शन की जो डेटा है, जो यहाँ पर काफ़ी कुछ डेटा रहती है जो यहाँ पे हाइट है, तो उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर देता हूँ, वेट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको जैसे इस कोड को हम रन करते हैं तो रन करने के बाद हमको हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 51,100 का, इसका जो कॉल ऑप्शन का मार्केट डेटा है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। वेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इस 51,100 का जो इंस्ट्रूमेंट की मिल चुका है, जिसके थ्रू हम बाय सेलिंग भी करेंगे, राइट। तो इसको हम इसके बाद जो इनका लेटेस्ट जो प्रीमियम का प्राइस चल रहा है, वॉल्यूम, ओआई, सारी चीज़ें, और इसके अलावा ऑप्शन क्रिक जो होती है डेटा होती है, वो सब कुछ हमको यहाँ पे मार्केट डेटा यहाँ पे हमको मिल चुका है, राइट। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हमको इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन है इसका हमको इसका जो कैंडल स्टिक की डेटा चाहिए।
तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट की है इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, या वेट हमको टाइप ही कर लेते हैं। जैसे 48006 है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, जैसे 48006 मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करके रखा हुआ है। अब क्या होगा कि हमें जैसे कि इस जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था इसका कॉल ऑप्शन का हमें कैंडल स्टिक की डेटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्राडे है, इसका मतलब जो आज का जो लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है जो 26 की है, तो वो डेटा हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सारे कोड्स एज इट इज़ है, पिछले वीडियोस में इसको हमने बता रखा था, ठीक है। तो चलिए इस कोड को भी हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमको इंट्राडे की डेटा हमको यहाँ पे मिल चुकी है, ओके। और साथ ही यहाँ पर हमने अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि हमने एक फंक्शन क्रिएट कर रखा था इंडिकेटर, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। कॉल करने के बाद उसमें जो भी हमारे ओपन इंटरेस्ट के जो कोड्स थे उसको हमने यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज डेटा जो हमने फैच किया था उसको हमने वहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद फाइनल आउटपुट निकाल करके हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और देख सकते हो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला इसे भी हम देख सकते हैं। वेट, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो बॉटम में 9:15 में मार्केट ओपन हुआ था, राइट। और या इसमें हमें कुछ चीज़ें और देखनी है। वेट, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेटा लिया हुआ है, राइट। अगर हमको अप स्टॉक 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेटा अवेलेबल कराता कैंडल स्टिक का, तो हम इस ओआई की स्ट्रेटजी से बाइंग सेलिंग के काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम की डेटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 9:15 26/8/2024 को, ये 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। इससे हमको आधे घंटे के बाद 9:45 को यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल आया। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 367 है, 412 है। मतलब शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है जब कॉल साइड में जब शॉर्ट बिल्डअप होता है, इसका मतलब मार्केट के लिए डाउन साइड का ओपिनियन क्रिएट किया जाता है, ओके। और जस्ट अपोजिट अगर पुट साइड में हमको शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ रहा है, मतलब मार्केट के अप साइड की बात हो रही है। पर यदि कॉल साइड में जब शॉर्ट बिल्डअप जो होते हैं जब वो अपना पोजीशन क्लोज करके निकलते हैं तो उसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, और उस कंडीशन में मार्केट अप साइड का मूव करता है। तो कॉल साइड में याद रखना है कि शॉर्ट मतलब कि गिरना होता है, और शॉर्ट कवरिंग मतलब कि वो पोजीशन काट रहे हैं और मार्केट चढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस आधे घंटे के ड्यूरेशन में जो पिछला जो मार्केट 367 की क्लोजिंग से जब ये 9:45 को क्लोज हुआ तो 412 रुपये हुआ। इस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट के पीछे का कारण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि इस कंडीशन में शॉर्ट कवरिंग हुई थी। कॉल में जो शॉर्ट्स थे उन्होंने पोजीशन को एग्जिट किया, इसके कारण मार्केट में प्राइस के प्रीमियम का अपसाइड मूव हुआ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 4:15 से 353, मतलब कि यहाँ पर फिर मार्केट में एक शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट बिल्डअप हुआ, उसके कारण प्रीमियम डाउन हुआ, ओके। इसके बाद अगर फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो फिर से प्रीमियम डाउन हो रहा है, फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो 337 से 348, इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है। यहाँ पर इन्होंने पोजीशन अपना कवर किया है और निकल गए मार्केट से, ओके। इसी तरह से हम अगर देखा जाए तो हर पर्टिकुलर डिफरेंसेस पे हमको क्या आउटपुट नज़र आ रहा है वो हमको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अभी इस आधे घंटे के ड्यूरेशन में हमको मैक्सिमम जो कंडीशंस मिले हैं वो शॉर्ट सेलर्स के ही ओपिनियंस मिले हैं, चाहे वो शॉर्ट बिल्डअप हो या फिर शॉर्ट कवरिंग हो, ठीक है। तो इस तरह से हम वाई को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर ऑप्शन चेन की डेटा को किस तरह से फैच कर सकते हैं, और साथ ही उसमें हम कुछ सिंप्लीफाई कोड्स को कोड के थ्रू हम कैसे जितने भी एक्सपायरी डेट में अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस उनमें से हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को देख सकते हैं उस पर्टिकुलर कोड के थ्रू। प्लस यहाँ पर OID कोड किस तरह से करते हैं इसके बारे में भी हमने जाना। यहाँ पे इंट्राडे की कैंडल की जो कैंडल डेटा है ये भी हमने देखा, और साथ ही किसी भी स्ट्राइक प्राइस के इंस्ट्रूमेंट की मार्केट डेटा, ऑप्शन चेन की डेटा, ग्रीक डेटा जो बोल सकते हैं, इन सबको भी हमने देखा इस वीडियो में, राइट। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनदर टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।